सो हाय एवरीवन। आज टैरो कार्ड रीडिंग तो होगी बट उसके साथ साथ इंट्यूशनल रीडिंग भी हम यहाँ पर कर लेंगे। किसी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हैं, किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देख लेते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके साथ में क्यों हो रही है और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये रीडिंग केवल उन्हीं के लिए है जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। तो बिल्कुल छोटी सी रीडिंग रहेगी वो, हम मेन पॉइंट्स इसमें देख लेंगे। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पे निकलना चाहते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वैंड्स। ओके, सो होप आप देख पा रहे हैं, यह है एट ऑफ वैंड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ओके, एट एट ऑफ वैंड्स और ये है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे आपके फिजिकल हेल्थ के इश्यूज लग रहे हैं। कोई एक इशू नहीं, आपको मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। जो बहुत बड़े इशू यहाँ पर जो है, एक तो चक्कर आना आपको हो सकता है, सडनली आप उठ रहे हैं आपको चक्कर आ रहे हैं, ये एक इशू आपको हो सकता है। खड़े होने में दिक्कत आपको हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए साइनस का प्रॉब्लम है। सडनली नाक के अंदर में तेज़ लगना, कानों से कुछ तेज़ लगना होता है, उस तरीके से जो डायरेक्ट हवा हमारे थ्रोट में जा रही है, वो इश्यूज आप लोगों को हो सकते हैं। ओके, सो ये इश्यूज आप लोगों को हो सकते हैं। फिजिकल पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड ये किस वजह से हो रहे हैं ऐसा नहीं है, ये प्लानिटरी पोजीशंस जो है वो जिस तरीके से आपके फेवर में या आपके अपोज में आती है उसके लिए ये चीज़ें होती है। बट आई गेस ये बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी। मतलब 8 डेज उसमें लगेगी रिकवरी में, कंप्लीट रिकवरी में आपको 8 डेज लग सकते हैं। सो टेक योर टाइम, टेक रेस्ट, उसके बाद में ही चीज़ें यहाँ पर ठीक होगी। काम आपका मुझे अभी यहाँ पे रुका हुआ दिख रहा है, हो सकता है इसी हेल्थ के इशू के कारण आप जॉब या बिजनेस में आपके नहीं जा पा रहे हैं। तो विच इज़ ओके, परफेक्टली ऑल राइट। आपको यहाँ पर पेशेंस रख के आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ के पीछे इस वक्त तो मत भागे। ये 8 डेज जो है आपके लिए थोड़े क्रिटिकल है। अ, गिर सकते हैं आप, इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस हो रही है तो एक तो स्टम्बलिंग भी होगी और कहीं पे गिरने के भी चांसेस है। कुछ लोगों को यदि आप सो रहे हैं ना, तो सोते वक्त भी शायद हो सकता है चक्कर आए। तो जैसे हम एकदम एज पे सो जाते हैं, किनारे पे सो जाते हैं बेड पे, वो सोने के लिए आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। इश्यूज तो है आपको, आने वाले 8 दिन तक थोड़ा चक्कर के ज़्यादा इशू रहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सोच के रखा है आपने किसी जॉब के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, जिसके लिए आपने बैकअप प्लान भी शुरू कर दिया है ना। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं या कोई जॉब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बैकअप प्लान आपने शुरू कर दिया है। एंड यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आप उसको बहुत आराम से एक एक डिटेल लेकर ही आप उसे आगे बढ़ाइए। जल्दबाजी में आपको आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना चाहिए, तो हाँ, आप ब्रेक लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा आपको ब्रेक नहीं लेना है, आप थोड़ा कम समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं, बट उसे आप कंटिन्यूशन में रखिए। धीरे धीरे आराम से चेकलिस्ट बनाकर आप उस पर काम कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू, बिजनेस, जो कुछ भी, उन सब चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं। ये आपके वर्क से रिलेटेड है। एस ऑफ स्वॉर्ड, चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं, कुछ लोगों के बारे में हो सकता है, कुछ सिचुएशन के बारे में चीज़ें बहुत सारे आप नोटिस कर रहे हैं। सोल्यूशन है आपके पास में। ओके, मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। शायद आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप घर पे, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही, कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जिसका सोल्यूशन किसी को मिल नहीं रहा है। वो सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, आपके पास उसका सोल्यूशन है, बट आप देना नहीं चाहते या आप भी सही टाइम का वेट कर रहे हो। मे बी आप चाहते हो कि पहले आगे वाले जो पर्सन है वो इन चीज़ों के ऊपर ट्राई करे, उसके बाद में यदि उनसे वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो, तभी आप जाके उनको सोल्यूशन देंगे। बट आपके पास में जो सिचुएशन है, जो चीज़ें हैं, उसका सोल्यूशन है। एंड कॉन्फिडेंटली आप समय आने पर उसका सोल्यूशन देंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइस। ओके, बहुत